चलो बच्चों, आपको पता है ना कि किन किन चैप्टर से 5-5 अंक का सवाल पूछेगा। कौन पहला तो शुरू से लिया जाए तो पहला मान लो कितना, तीसरा से। क्या तीसरा से हो गया जो फिक्स है तुम्हारा। और सबका क्या है कि चांसेस होता है कि चलो ठीक है, यहाँ से उठा दे दिए, यहाँ से नहीं तो यहाँ से उठा दे दिए। 3 का, उसके बाद 6 का, उसके बाद 9 का, है ना। 9 के बाद चलो 10 तुम्हारा रहता है उसी से। उसके बाद 11 का, 10 तो चलो ठीक है, 11 पूरा क्लियर रखो। 11, उसके बाद कितना, 13 और 14 तो नहीं रहता है वैसे। ये हुआ फिक्स तुम्हारा। और सबसे यदि तुमको देगा तो कभी कभी क्या होता है, चलो 8वां अध्याय से भी क्या डाल दिए हम, 5वां में डाल दिए, ठीक है। लेकिन जो फिक्स है कि ये तुम्हारा सवाल रहेगा ही रहेगा, वो तुम्हारा कौन है, 3, 6, 9, 11, 13 और 10 से भी। 10 का प्रमेय पूछ देता है, 11 का 6 का भी प्रमेय पूछ देगा, सवाल पूछ देता है। तो इनका प्रमेय को छोड़ करके यदि ये टारगेट किया जाए इन चारों को, तो ये चारों तुम्हारा फिक्स है पूरा। तब कभी कभी इसको इसके साथ में मिला लिया जाता है, चलो भाई तुम भी रहो साथ में। तो अब हम लोगों ने देखे कि सर जो बुक में था, तो अब आज हम लोग क्या करते हैं कि सर जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में कि ग्राफ वाला, तो ग्राफ तो फिक्स है हमारा। और एक ग्राफ को जैसे बनाओगे सबको क्या करना है, उसी तरह से बनाना है। और पहले सीखे ही है, तो क्या किए, कुछ जो क्वेश्चन बैंक में पूछा था कई सालों का, 24 का था, 23 का था, उन सभी सवालों को देख लेते हैं कि हाँ कैसा पूछा है, कि डायरेक्ट बुक में है या नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट किताब में तो वहां तो कितना 6 सवाल है ना, 6 या 4 सवाल है। 4 में से क्या है, 2 तो असंगत है और 2 क्या संगत है। उसमें भी एक कटेगा, एक क्या होता है, संपाती होता है क्या। तो इस तरह से हम बच्चे को लगता है कि पता नहीं क्या सवाल दे दिया, कैसा दे दिया। तो यहाँ इस बात पर ध्यान नहीं देना, सीधा पॉइंट निकालना है, ग्राफ खींचना है। और जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मतलब जहां दोनों लाइन, ये दोनों लाइन ना, ये क्यों ना अक्ष हो गया, एक्स हो गया ना, और ये क्या हो गया, वाई, और ये क्या हो गया, वाई डैश। अब ये और ये दोनों एक दूसरे कहाँ काट रही है, इस बिंदु पे। यही क्या होगा, इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। बोलो समझ में आया। तो सर अब बात ये रहा कि कैसे इन बिंदुओं को इस तरह से काटे, इस तरह से काटे, जैसे भी कट सकता है, लेकिन कट सकता है। तो चलो अब क्या करते हैं, बारी बारी से पॉइंट निकालते हैं। कई सारे बच्चों का क्या होता है कि अलग अलग तरीके से हल करता है। हम क्या करेंगे कि अपने मन से पॉइंट रखेंगे, किसमें, एक्स में या वाई में। और कहां तक, कम से कम बस 2 वैल्यू तक, है ना, जा सकते हैं अनंत तक, लेकिन रखना कितना हमें, 2 तक। 2 रखिए मान, जो आएगा उसका डब्बा बनाइए, डब्बा बना क्या कीजिए, ग्राफ कीजिए, बस बात खत्म है। अब ये समीकरण क्या है हमारा, 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, 2 मान लेते हैं। ध्यान से समझना है। तो क्या करते हैं हम कि लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में, अब समझो यहाँ यदि x के जगह 0 रखते हैं, थोड़ा हल कर लेना है। x के जगह 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और हाँ गुड, ये प्लस में है, इधर क्या जगह, तो -30, और 6 इधर गुना में है, तो -30/6, तो 6 पंजा 30 प्लस का, और पूरा पूरा 5 आया नहीं आया। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा हल करके देख लोगे तो पॉइंट में आएगा। तो वैसे भी पॉइंट में दिया हुआ रहता है ग्राफ कॉपी में, लेकिन क्यों झोल ले हम, बुझा रहा, ऐसा अंक रखना है ताकि पॉइंट वाला ना आए, पूरा पूरा अंक में आए। तो हम देख लिए सर, ये समीकरण 1 में x बराबर कितना, 0 हो तो आइए सर कितना, 5 गुना 0 -6 प्लस 30 बराबर कितना, 0। इतना गुना 0 खत्म, बोलो ना रे। तो फिर कितना, माइनस का 6y माइनस का कितना, 30। तो बताइए सर कि y बराबर कितना हो जाएगा, बताओ, -30/-6, ये से खत्म, कई बार में। तो बताइए y का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो कुछ बच्चों को ये रहता है लगातार कि सर फिर x में ही रखे या y में, और 0 ही क्यों, कहीं से कुछ भी रख सकता तुम, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ रखना चाहता है, x में या y में। तो यहाँ तुम चाहोगे तो नहीं कंटिन्यू रख सकते हो, किसमें, x में, कि नहीं फिर से हम किसमें रखेंगे, x में रख देंगे, 1 2 3 ऐसा रखने पे जो क्या है, पूर्णांक। लेकिन हम क्या किए, फिर y में 0 रखे, कहा y में 0 रखे, ये से कैंसिल, ये प्लस में रखे, और 5 से भाग लगाओ, 6 बार में कटेगा ना, पूरा पूरा अंक है या नहीं है। तो क्या करते हैं हम एक बार, अभी किस पर 0 रखते हैं, y बराबर लिख देते हैं कि यदि y बराबर क्या 0 हो
तो बताओ क्या है हमारे पास, 5x माइनस 6 इंटू 0 माइनस 30, अरे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 0। तो हम लोग क्या ले सकते हैं बताओ तो, कि 5x और कितना माइनस का 30, फिर बताओ कि x और कितना ले सकते हैं माइनस का 30 बटा कितना 5, 5 छा गए 30, तो बताइए कि x और कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो गया। तो इसका बॉक्स बना लेते हैं इधर में, ठीक है, यहाँ ये हो गया बॉक्स, ठीक है। तो बताइए सर कि x के लिए कितना, ये x है और ये y, बताओ x का वैल्यू कितना रखे थे 0, तो y में कितना आया था 5, फिर y में कितना रखे थे, x में कितना आया था माइनस से, बस एक बॉक्स तैयार है। बोलिए इस बॉक्स को बनाने में कोई दिक्कत किसी को, और भी पॉइंट रख सकते हैं बट 2 तुम्हारा क्या है सफिशिएंट है, काफी है। तो आइए सर सेम काम करते हैं किसमें, हम समीकरण 2 में, तो लिख देते हैं कि समीकरण 2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यदि x 0 रखते हैं 20 क्या 4 से नहीं जाएगा, बात खत्म। फिर y में 0 रखते हैं क्या 20 5 से नहीं जाएगा, बस एक बार x पे 0 y का निकलेगा, फिर y में 0 x का निकलेगा। तो समीकरण 2 में किसका x बराबर 0 हो तो बताइए क्या है हमारे पास समीकरण 2 कि ये है ना, हाँ 5 इंटू 0 माइनस प्लस का कितना 4y माइनस का कितना 20 बराबर में 0। तो बताइए सर ये कैंसिल हो गया, 4y बराबर कितना 20, फिर कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 4, कै बार में हो गया 5 बार में, तो y बराबर कितना हो गया 5। फिर किस पे रखोगे बताओ, यदि y बराबर 0 हो तो बताइए क्या है y, तो 5x प्लस कितना 4 इंटू 0 माइनस का कितना 20 हो गया 0। बताइए सर क्या ये तो 0 ही हो गया ना, खत्म है। और ये प्लस सर क्या आ जाएगा सर माइनस है प्लस हो जाएगा। तो बताइए सर 5x और 5 x और कितना आ जाएगा आपके पास कि सर 20 बट्टा में कितना 5, कै बार में जाएगा सर 4 बार में। तो बताइए x और कितना मिला आपको 4। इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग कि चलिए सर इसका भी डब्बा क्या हमारे पास तैयार हो गया, ये लिख लिया हम, ठीक है। ये x और ये y, x में 0 रखे थे तो y का कितना आया था 5 आया था, फिर y में कितना रखे हम लोग 0 रखे थे, तो x का वैल्यू कितना आया 4। बोलिए दोनों बॉक्स बनकर तैयार है। सब सवाल में ऐसे ही करना है आपको, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। और इसका ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। चलो अब थोड़ा सा ये करते हैं, ये वाला साइड करो। अब आज ये सर कि आप लोग का पास इंच है और ग्राफ है ये वहाँ, है ना। तो ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। देखो थोड़ा सा नजर दौड़ा दो पॉइंट पे, ठीक है, कि सर पॉइंट कितने कितने का है। देखिए तो आप x में अधिकतम कितना है -100, मतलब जो अंक दर्शा रहा है, और y में कितना है 5, और यहाँ भी कितना है 4, और यहाँ कितना है 5। इसका मतलब 5 6 तक ही जा सकते हैं हम लोग, ज्यादा लिख के क्या करेंगे। तो क्या करते हैं कि पॉइंट में चलो सर ये वाला चीजें थोड़ा दर्शा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये कौन बिंदु मूल बिंदु, इधर कितना प्लस का 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 5, प्लस में और जगह है क्या नहीं है ना। फिर इधर कितना माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, और कुछ है इधर माइनस में, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। y में कुछ है क्या माइनस में, चलो प्लस में कुछ 5 तक है ना, 5 है ना रे, चलो ठीक है 1 2 3 4 5 ले लेते हैं यहाँ 1 2 -3 नहीं है, लिख दे इतना तक लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं सर। अब आ जाओ सर पॉइंट को बढ़िया से देखो, x में कितना लेना है 0, समझो अच्छा से, x में 0 y का कितना वैल्यू है, तो बताओ देखो तो x में 0 है y में 5, हाँ x में 0 यहाँ मूल बिंदु हो गया, तो y में 5 कहाँ यहाँ ना, तो यहाँ हो गया बिंदु। बस इसे हमें क्या करना सूचित कर देना अक्सर, ठीक है। इसके जगह यहाँ क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कितना 0,5, बस हो गया ये, क्लियर बात। आगे बढ़िए, फिर क्या कह रहा है हमें कि -6,0, बताओ -6 कहाँ है, -6 यहाँ हो गया, 0 कितना y पे ना, 0 y तो वहीं रह जाएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम यहाँ क्या कर लिए इतना लिख दिया, पहले किसका -6,0 पहले ऐसा अच्छा ना, बस जैसे ये दोनों बिंदु मिलेगा मतलब बिंदु प्राप्त हो गया, हमें क्या करना है ये लाइन खींच करके इसको मिला देना है। तो ऐसे करके लाइन खींचिए और ऐसे करके मिला दीजिए। बोले कोई दिक्कत है
नहीं, ये लाइन मिल गया हमें। अब इस लाइन को लिख लेना है जिस समीकरण का है ये। कौन समीकरण का है ये? समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या था दोस्त, बता दो थोड़ा सा, बताओ कोई है तो। 5x माइनस 6y, रुको 1 मिनट, माइनस का 6y प्लस का 30 बराबर में 0। ये इस तरह से हमें बना लेना है समीकरण 1 को, इस तरह से लिख भी देना जिस समीकरण का है वो। बोलिए समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है? बढ़िया से आगे। अब अगला पॉइंट का देखिए सर कि अगले का क्या कह रहा है हमें कि थोड़ा सा, चलो इसको ले लेते हैं हम। x में कितना लेना है 0, y में कितना लेना है 5, तो x का 0, y में कितना 5, यही आ रहा फिर। चलो फिर तो दोबारा सिर्फ इसको या पॉइंट दर्शा दीजिए, दोबारा इस बिंदु लिखने की जरूरत है क्या? फिर तो वही जाएगा। फिर आइए यहाँ सर, x में कितना लेना है, y का कितना है 0, बताइए x y में 0 और x में कितना 4, यही ना। तो हम ले सकते हैं सर 4,0। ये 4,0 क्यों लिख रहे हैं सर? पहले x का बाद में ना y का। बोलिए कोई दिक्कत है? अब इन दोनों बिंदुओं क्या कर लीजिए आप, हाँ ऐसा करके ये मिला लीजिए कि सर ये वाला हो गया। बोलो अब जो इसका समीकरण है उसका समीकरण को लिख दीजिए आप। कितना समीकरण बताइए सर? 5x प्लस कितना 4y माइनस का 20 बराबर में 0, बस इतना लिख दिए। बताओ दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहां पर छेद कर रही है? वाई अक्ष पे। गुड। कितना कितना पे? इस बिंदु पे, इस बिंदु पे। इस बिंदु का अनुसार कितना है? तो x का वैल्यू कितना हो गया, y कितना हो गया, बस हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया? तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः कितना x बराबर 0 तथा y बराबर 5। बोलिए 5 अंक आएगा या नहीं आएगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना रे, चलो नोट कर लो फिर इसको। ये वाला नोट हो गया, किसी की दिक्कत नहीं है ना? आया समझ में पूरा बढ़िया से? तो इससे क्या 5 अंक आपका तय मानिए। क्या ये पूछा आपका 2024 में ना? चलो तो बड़े आ गए। चलिए ठीक है, ये हमारा मान कितना हो गया, x बराबर 0 y बराबर 5। और हमारा एक सवाल जो चैप्टर में है, एग्जाम्पल में है बुक में एनसीईआरटी का, वो जो कटता है वो किस पे आगे कटता है? हाँ कितना ऐसे 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 आकर के 6 पे, है ना, ऐसे करके। क्या 0,6 नहीं 6,0 पे x बराबर 6 और y बराबर कितना हो गया 0, इस पे कटता है। तो किसी बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ ये हो जाता है कि सर ऐसे, चलो ये वाला भी सीन हटा ही देते हैं, इसका जरूरत नहीं तो फिर कोई काम ही नहीं है अच्छे से। ये वाला कि यहाँ कटा है तो अब उसको लगता है कि एक बिंदु क्या ये लग रहा है, मतलब कटान लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है। बता ये बिंदु यहाँ, एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया। तो हम यहाँ जो कट रहा है वो कौन, एक्स अक्ष और ये लाइन ना, और यहाँ भी जो कट रहा है कौन, एक्स अक्ष और, लेकिन हमें निकालना किसको है सर? दोनों जो लाइन है, जो समीकरण है जहां दोनों एक दूसरे को काट रही है, समझ रहा? तो दोनों एक दूसरे को कहां काट रही है 0,5 पे। बोले कोई दिक्कत है? और तरीका सीख जाइए, वहां क्या करेगा, डिजिट शिफ्ट चेंज करेगा, किताब का डायरेक्ट नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये वाला सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आगे। देखो इसी सवाल को 24 में पूछ दिया, 23 में पूछ दिया, कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने, आराम से साफ छाप दिया। तो चलो सेम बात, इसको मान लेते हैं क्या हम लोग समीकरण 1, और इसको क्या मान लेते हैं हम 2 मान लेते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 लेते हैं हम। तो लिखते हैं हम लोग किसमें, समीकरण कितना 1 में। चलो कल बताए थे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। क्या करें दोस्त, सुनो बात अच्छा से, कि यदि हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0 और ये 1 इधर प्लस है, इधर क्या, तो 1/5 क्या पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब 0 रखना कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, बोलो ना रे। तो अब बताइए सर कि यदि यहाँ 1 रखते हैं, ठीक, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे 3 प्लस है, उधर क्या, इधर -1 -3 -4, हाँ -4/5, फिर तो नहीं कटेगा। हाँ क्या बोले, चलिए y के जगह चलो इधर इस पे भी आ जाएंगे, जब इस पे रखेंगे तो इस पे देख लो, 2 रखो 6, 1 कितना हो जाएगा 7, 3 रखो 3 3 9, 1 10, हाँ 3 रख दो, 3 क्या कितना हो गया 9, -2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 9 और 9 प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, 1 तो माइनस था ही ना,
9 एक कितना हो जाएगा, 5 से तो जाएगा जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा सोच लिए हम, बोलो कोई दिक्कत? कितना टाइम लगा ये सोचने में? 1 मिनट भी तो नहीं लगा। तो बार बार प्रैक्टिस करके रखें। कई सारे बच्चे होता है सर उतना सोचेंगे वहां, भाई उससे सोचने के लिए 1 साल तो टाइम दिया तुमको, ताकि हम लोग यहाँ क्या करके रखें, सोच के रखे, प्रैक्टिस करके रखे, देखे सवाल ऐसे सोच लेना, बना लेना है। समझ में आ रहा बात को? हाँ। अब जैसे बोला -2 रख दीजिए, -2 रखेगा तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। तो 2 तिया 6 किसका, प्लस का है माइनस का? माइनस का। इधर ये 1 प्लस उधर क्या हो गया, तो इस 6 को इधर माइनस था, उधर क्या आ जाएगा प्लस, और 6 में 1 जाएगा 5, 5 बटा 5 1 ना आ जाएगा। उधर से भी इधर से भी दोस्त बना लेंगे हम लोग, क्या जिधर से माइंड काम करना चल जाएगा, जो प्लस वही माइनस, जो प्लस वही माइनस। अब आइए सर यहाँ क्या कितना रखते थे हम लोग बताओ तो, एक्स और कितना 3, दिक्कत नहीं ना। तो बताइए सर कि 3 तिया कितना हो गया, 9 - 5 वाई प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ 3 तिया कितना हो गया, 9 - 5 वाई बराबर -1। बताइए कितना, चलो एक लाइन सीधा सीधा ऐसे ही लिखो, ये वाला हिस्सा ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ प्लस का 1 हो गया, 9 1 कितना हो गया, 10 - 5 वाई बराबर 0। तो फिर यह हम लिख सकते हैं क्या कि माइनस का 5 वाई बराबर कितना, माइनस का 10। तो हम लिख सकते हैं सर वाई बराबर कितना, माइनस का 10 बटा माइनस का 5, ये खत्म, ये 5 दूनी 10। तो बताइए वाई बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब फिर कितना रख दीजिए एक्स की जगह, आ जाओ। क्या बिंदु रखना है हमको, यदि यहाँ 0 रखिएगा, समझिए ये 0, फिर इधर 1/3 तो नहीं जाएगा ना हमारा, क्या? तो x में ही कितना रखे थे हम लोग, तो अब पहले भी बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि हमें दोबारा कहाँ रखे, y में रखे, कहीं भी रख करके 2 पॉइंट क्या कर लेना है, निकाल लेना। समझ में आ रहा? तो हम क्या किए, फिर से रख दिए किसमें, कि अभी तो समीकरण एक ही चल रहा है ना हमारा, यदि x बराबर कितना हो, -2 हो तो बताइए सर कि 3 गुना -2 -5 वाई प्लस का 1 बराबर में 0। बोलिए समझे कि नहीं समझे? किसमें रख रहे हैं, फिर वही x के ही जगह किसका मान निकल जाएगा, y का। कोई तकलीफ है? नहीं सर। तो बताइए 3 गुना कितना हो जाएगा, -6 -5 प्लस का 1 बराबर में 0। बताइए माइनस में एक जाएगा, -5, तो -5 वाई बराबर में कितना, 0। तो बताइए सर कि -5 वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर क्या हो जाएगा। तो बताइए सर कि y बराबर कितना हो जाएगा, सर 5 बटा -5। बोल रहे यहाँ गड़बड़ी नहीं करेगा प्लस में, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कै बार में, 1 बार में, तो -1। ये हो गया पहला समीकरण का डब्बा। बना लेते उसका बॉक्स। अब उसका बॉक्स बना लिए कि चलिए सर इसका बॉक्स ही आया हमारे पास, x और y नियामक जो आया है, ये चीज आया निकल करके हमारे पास, ये x ये y। x में कितना रखे थे दोस्त, पहला वाला में 3, तो y कितना आया था, 2 आया था ना। फिर x में कितना रखा तुम, -2, y में कितना आया, -1। बस ये बॉक्स बन गया तैयार। सेम चीज कार्य नहीं कर रहे हैं, जो काम एक समीकरण में किया वही काम करते जाना है। चलो अब फिर किस में काम करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में। चलिए किस समीकरण कितना में, 2 में क्या कर रहे हैं बताइए तो आप सर। देखो कितना रखते हैं हम लोग, अब 0 रखेगा, यहाँ 0 खत्म, ये प्लस क्या हो गया, माइनस, सीधा सीधा आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो रख दिए कितना बराबर, x बराबर 0 हो तो बताओ कितना, 2 गुना 0 - y प्लस 3 बराबर में 0। अब इसको 0 से गुना करेंगे तो कहानी खत्म हो गया इसका। इधर कितना, माइनस का y, आई प्लस, इधर क्या आ जाएगा। अब ये सब चीज पे ध्यान देना थोड़ा सा, प्लस माइनस पे, क्या है ना, इस पे गलती करोगे तो फिर पॉइंट अलग हो जाएगा, है ना। और ग्राफ का ये खासियत है, तुम्हारा कुछ नहीं चेक करेगा, सीधा ग्राफ देख लिया बात खत्म है। यदि कैलकुलेशन गड़बड़ है, तुम्हारा पॉइंट गलत निकाला तो ग्राफ से कटेगा, तो कुछ हल ही नहीं देखे, रचना वाला हो गया, ग्राफ हो गया, इस सब में तुम्हारा कोई चेक नहीं करेगा। मतलब चेक नहीं, मतलब समझ आ रहा है चेक करने क्या स्टैंडर्ड है, कि सीधा देखे ग्राफ ठीक है, खत्म कहानी, पॉइंट देख लिया कहां से, तो कैलकुलेशन सही है तभी तो ग्राफ सही है। नहीं समझा, कैलकुलेशन सही नहीं है तो ग्राफ सही होगा, मिजाले नहीं है, वही तुम्हारा रचना वाला है, ठीक है। तो बढ़िया से धैर्य पूर्वक, तो ये मेरा समझ क्या हो गया, तो y बराबर कितना मिला आपको, 3 मिल गया। अब बताइए फिर कहाँ क्या रखिएगा,
यदि यहाँ 0 रखते हैं या सीधा यहाँ 1 रखो, ये चलो एक लाइन यहाँ 0 रखते हो, ये खत्म, ये प्लस धरा के ये गुना धरा के, तो 3/2 नहीं कटेगा ना, तो छोड़ दो उसको, इसी में रपेटो फिर। x में यदि 1 रखते हैं, 1 गुना 2 2 और 2 3 कितना आ जाएगा 5, ये प्लस धरा क्या आ जाएगा, फिर y का मान निकल जाएगा पूरा पूरा। नहीं समझ में आ रहा? यस सर। तो लिखते हैं हम क्या कि यदि क्या कितना x बराबर कितना हो 1 हो तो बोलिए सर 2 गुना 1 माइनस का y प्लस का 3 बराबर में 0। तो 1 गुना 2 2 2 3 कितना आ जाएगा 5 माइनस y बराबर कितना 0। तो बताइए कि सर माइनस y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5, ये से कैंसिल हो गया, बताइए y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब ये इस तरह से हो गया सर, हमें 2 बॉक्स बन के क्या हो गया तैयार। बोलो किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है पूछो हमको, है दिक्कत नहीं ना रे? 5 अंक फिक्स है सर। चलो दोस्त बताइए x कितना रखे थे, y कितना आया था 3, x कितना रखे थे, y कितना आया था 5। बस इसी क्या करना है हमें, ग्राफ खींचना है, ठीक है। और वहां जो कॉपी मिलेगा एक ही पन्ना में एक तरफ क्या करना है हमें कैलकुलेट हल करना है, दूसरे पन्ना में ग्राफ खींचना है ना। और आराम से इसी तरह से वहां तुम्हारा मान लो ये हमारा पूरा पेज है, तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक नहीं आया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या किए, इसको ऐसे लकीर खींच दिए, एक इधर लिख दिए और एक इधर लिख दिए, इसी तरह से जो हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे करके सेम बात। बोलो बुझे कि नहीं बुझे, थोड़ा इसको यहाँ कर दिए, हाँ बोलिए समझ में आया नहीं आया। तो इस तरह से करके आराम से हल करके बॉक्स बना करके दूसरे तरफ जो है उसका एक ही पार का उधर क्या कर देंगे हम ग्राफ खींच लेंगे। तो कोई बच्चा क्या करता है कि फिर हल कहाँ कर दिया वो कॉपी में, उसको पता नहीं रहा, और जो उसका कॉपी वो मैथ वाला था और ग्राफ कहाँ खींच दिया उसका जो ग्राफ कॉपी उनको टीचर दिया है। समझ में आ रहा, दोनों काम कहाँ करना है एक ही। दूसरी बात सबसे बड़ा चीज ये है कि हमें कैसे हल करना है, पेंसिल से। कोई बच्चा ये पूछा हमको कि सर पेंसिल से हल करेंगे कहीं मिटा जाता हाँ नहीं उसका विचार था, ऐसा बच्चा है ना वो पूछ सकता है सर, हो सकता है हम लोग भी तो यहाँ मतलब बहुत दिन रखेंगे मिट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा है ना। आ जाओ कैलकुलेशन भी किससे करना है हमें, पेंसिल से, ठीक है। और ग्राफ भी किससे खींचना हमें, पेंसिल से, ठीक है। और दूसरी बात अब कुछ बच्चा क्या किया पेन से लिखा, पेन से लिखने के बाद क्या किया उसका कुछ गलती हो गया, कम प्रैक्टिस किया होगा, अब पेज ही नहीं बचा उसका जो उस चीज को क्या करे सुधार सके, अब पेंसिल से बनाया नहीं है, हमला गड़बड़ है ना। तो वैसे तुम नहीं ठान के चलेंगे हमसे भी गलती होगा हम मिटाक बनाएंगे एक बार, ऐसा नहीं कह रहे हम, लेकिन संभावना तो हम क्यों ना सब चीजों को सीख के चले क्या। अब वही चीजें किसमें करना है, रचना में भी, रचना भी किससे बनाना हमें, पेंसिल से। फिगर का बात जितना है तुम कोशिश करो, वैसे भी इन दोनों को फिगर जो है तुम पेंसिल से बनाना, बाकी पेन से बना देना, और सभी फिगर त्रिभुज आ जाएगा। वो क्या था हमारा ट्रिगोनोमेट्री वाला वो 9वां अध्याय नहीं आ जाता है वो, उसमें भी आ जाएगा, उसमें पेंसिल का यूज करोगे चलेगा, लेकिन कितना उठाए कितना घिसे चलो पेन से ही बना दे हम, ठीक है। तो उसमें दिखता है बच्चों में किस तरह के समझ है इसके अंदर, इतना हुआ। अब इसका क्या खींचते हैं हम लोग ग्राफ, पॉइंट याद करना तुम लोग कि पॉइंट क्या क्या दिए हम, चलो ये पॉइंट यहाँ रख देते हैं, यही बॉक्स चाहिए ना, हाँ ठीक है। चलो लेते हैं हम लोग लाइन, चलिए ये इस तरह से है हमारा, ये क्या हुआ बताइए तो, वो ये हो गया y डैश और ये क्या हो गया y। कुछ बच्चा क्या किया देखो हर एक चीज को बता रहे हैं हम, कुछ बच्चा क्या किया ये ना एक्सेस लिखना भूल गया, वो फटाक से निकाला और खींचा और खींच के चल दिया, क्या लगता है नंबर नहीं कटेगा उसका, कभी चेक करते रहता एक्सेस लिखा ही नहीं है, उसको लगा हम क्या कर दिए हैं लिख दिए हैं। ध्यान देना इस बात पे, जैसे आप काटते हो जैसे एक्सेस खींचते हो पहले क्या करो एक्सेस का नाम दोगे, क्या क्या है एक्स, क्या कौन सा एक्स है नहीं है, ठीक है यहाँ बना रहे हो बार बार पता है ये एक्स है ये वाई है, वहां थोड़ी ना उसको पता है, पता सबको है, अरे पता दिए भी आप पार लिख कर गए हैं, फिर भी क्या करना पड़ रहा है आपको लिखना पड़ रहा है ना, ऐसा हो तो फिर जाइए पास नंबर 300 पास खत्म, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। तो ध्यान पूर्वक इस बात को समझना है हमें। बताइए कितना तक जाएंगे 1 2 चलो 3 4 5 तक, नहीं 1 2 3 4 5 तक, चलिए 1 2 3 4 5 तक, 1 2 3 4 5। एक बात और बोलना चाहता है ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना लिख करके, जितना है उतना लिखना है, नहीं बुझे। तो बताइए कि एक यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, और तो नहीं लगेगा ना, छोड़ दिए उसको वहीं तक। यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2 वाले माइनस का 3 माइनस का 4, अब तो नहीं लगेगा ना, छोड़ दिए यहीं तक, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना दोस्त, बढ़े आगे। चलिए अब लीजिए पॉइंट, बताओ x में कितना लोगे, y में कितना लोगे। पहला गलती नंबर 1, देखो गलती क्या होता है, चलो एक लाइन ऐसे खींच देते हैं हम, हाँ ये लाइन का काम आएगा अभी देखना। ये हो गया कितना है बताओ तो, 2 और 3 ना, 3 और 2, x में 3 है ना, x में 3 हो गया, x में 3, चलिए x में 3 और y में कितना 2, यहाँ मिला और यहाँ मिला, और आराम से क्या किया इसको हम कि चलिए सर ये वाला लाइन इस तरह से हम खींच दिए, ये लाइन ऐसे पकड़े और ऐसे क्या कर दिया हम थोड़ा खींच दिए, या 3 से गुजार दिए इसको, कहाँ से गुजार दिए 3 से, बोलिए उन्होंने सही किया या गलत किया, गलत ना किया रे, उसको लगा कि 3 यहाँ 2 यहाँ, बस खींच दिए हो गया। समझ में आ रहा दोस्त, तुमको नहीं आ रहा समझ में, तुम ऐसे खींचेगा ना, बोलो ना हाँ या ना बे, नहीं खींचेगा तो कैसे खींचेगा बताओ तुम, चलो ठीक है, हाँ कैसे खींचेगा, तो पॉइंट तो है यहाँ, पॉइंट पॉइंट हुआ, ऐसे नहीं खींचेंगे, पॉइंट पॉइंट नहीं मिला, हाँ हुआ कि नहीं हुआ रे, तो फिर वही तो बोल रहे हैं हम भी, कैसे खींचेगा बताओ, कैसे खींचेगे तुम बताओ तो, ये 2 मान निकालेंगे तो 2 मान निकाले, दोनों मान का पॉइंट है ही, आजा, हाँ 2 मान का जो पॉइंट निकाले हैं उसको कहाँ लिख रहे हैं, आप तो लिख रहे हैं 0,2 ना बुझा, और 0,3, तब इन दोनों को मिला दिए, और आप जोड़ रहे हैं 3,2 है, समझ रहा, गणना करना, उसको जीरो वाला जो आदत लगा पर आता है उसको क्या दिख रहा है, तो बताइए सर यहाँ से हम लोग जाएंगे है ना, टिंग 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 नहीं जाता ऐसे करके, हाँ ये ऐसे ऐसे करके यहाँ आए, यहाँ तक ये हुआ हमारा पॉइंट, समझे सर, तो यहाँ पॉइंट हम बैठाएंगे कितना, अब कुछ बच्चा क्या किया 3 को ना लिख करके क्या लिखा 2,3, पहले किसका लिखेंगे हम लोग x का ना, बाद में किसका y का, क्लियर बात, तो सही भी और गलती, गलती इसलिए गलती होना, क्लियर हो अब, यस सर आगे बढ़िए। अब फिर कितना कह रहा है, x में -1, अच्छा -2, y में कितना है, तो x कुछ बच्चे, अब x में 2 यहाँ हो गया, हाँ ये x में -2 और y में कितना -1, आपका ग्राफ में बिल्कुल सीधा होगा नहीं होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 और -1, अब हुआ इस बॉक्स का ये 2 पॉइंट, समझा, अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग मिला देंगे, बोलिए समझे कि नहीं समझे, अब गड़बड़ी नहीं करेगा ना, क्लियर हो अब, यस सर, हाँ अरे कोई बात नहीं है, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से हो गया, बताइए क्या अब इसका समीकरण क्या है दोस्त, समीकरण क्या था, चलो किसी को नहीं पता दुनिया वालों, अब देखिए क्या समीकरण, ये है ना 3x - 5y है ना, 3x - 5y, तो आइए सर 3x - का 5y प्लस का 1 बराबर 0, बस हो गया इतना, बोलिए कोई तकलीफ नहीं सर। अब दूसरा बॉक्स पाइए, क्या कह रहा है 0,3 ना, तो 0,3 यहाँ होगा, हाँ 0,3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 0,3, समझ रहा, कोई दिक्कत है नहीं, फिर क्या कह रहा 1 5, तो 1 किस पे x पे, y पे कितना 5, चलिए 1 5 यहाँ है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1,5, बोलिए कोई दिक्कत है, अब इन सबको क्या कर देंगे हम लोग मिला देंगे, समझे नहीं समझे, हमारा तो यहाँ चलो खेमान ही बना हुआ है, आपका तो वहाँ खेमा बना हुआ है ना, तो उसको एग्जैक्ट कटेगा पूरा पूरा, लेकिन एक चीज और सिखाते हैं आपको, ग्राफ खींचने से पहले हमको ग्राफ कहाँ कटेगा इसका आंसर पता होगा। अब बताइए इससे क्या है, क्या लगता है आपको, गलत काट के आइएगा, गलत नहीं काट के आइएगा है ना, तो कैसे सर, तो पहला समीकरण क्या था हमारा बताओ तो, 3x - 5 + 1 बराबर में 0, दूसरा समीकरण क्या था याद है,
अच्छा कितना है दोस्त, देख लेते हैं हम। हाँ 2x माइनस वाई प्लस 3। चलो 2x माइनस वाई प्लस 3। अच्छा इसको ऐसे ले सकते हैं हम कि 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 1 ले सकते हैं। इधर फिर कितना था 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। अरे प्लस का माइनस ना हो जाएगा। चलो हम क्या किए, इसको 5 से गुना कर दिए। इसको कितना गुना कर दिए 1 से। यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस का 5y, यहाँ कितना माइनस का 1 है ना। फिर यहाँ कितना 5 दूनी 10x माइनस का 5y माइनस का 15। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये से क्या हो गया कैंसिल। कितना हो जाएगा माइनस का 7x, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 से क्या 7 से क्या बार में 2 बार में। बताइए एक्स और कितना हो जाएगा माइनस का 2। बोलो रे दोस्त। अब बताइए y का मान रखिए यहाँ, सॉरी x का मान रखिए माइनस 2 रखिएगा, कितना हो जाएगा माइनस 6। माइनस 6 में 1 जाएगा माइनस का 5। अरे नहीं दिख रहा माइनस, अरे माइनस 2 गुना 3 माइनस 6 प्लस 1 तो माइनस 5 है। इधर क्या प्लस होगा तो माइनस 5 y बराबर कितना 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 बट्टा माइनस 5 कै बार में। तो बताइए y बराबर कितना हो गया माइनस 1। बोले समझ में आ रहा। इसका मतलब कहाँ पे कटेगा वो कि सर माइनस 2,1 पे किसका 2 होगा x का माइनस 2 होगा, y का कितना होगा। सर बताइए सही है कि गलत है, यह चीज बताइए आप। कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए माइनस 2 यहाँ माइनस 2 रखिए, कितना आया माइनस का 6। रखिए माइनस 1 यहाँ कितना आ गया प्लस का 5 नहीं हो गया अधिक प्लस प्लस 1 प्लस 1 5 6 जीरो हुआ। फिर यहाँ रखिए दूसरा वाला में, दूसरा ये ना हमारा, तो दूसरा ये फिर इतना रखिए कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1। अब बराबर इधर कितना है माइनस 3 था ना, 4 में घटाइए माइनस 3 बराबर में कितना हो गया। दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा वो पॉइंट। इसका एकदम एग्जैक्ट सही आंसर है, आंसर गलत ही नहीं हो सकता। बना का एकदम फिक्स 5 अंक तय है आपका। बोलिए समझ में आया। तो तुम बोलोगे सर इतना टाइम होगा जांच करने के लिए, ऑफ कोर्स होगा मैन। काहे कि तुमको कितना बनाना है 30 में कितना 15, तो 15 मिनट करके बना रहा है, 3-3 मिनट भी करके छांटेगा। दिए 3-3 15 दिया 45, अब 5 हो गए 20, तो जोड़ लो ना 45 20 कितना होता है। मान लो कि 50, चलो 50 20 कितना हो गया 70, 1 घंटा 10 मिनट, तुमको 1.5 घंटा है वहां सिर्फ इसका लॉन्ग आंसर वाला। समझ रहा। तो टाइम है लेकिन इतना बताने का मतलब ये है कि सजग रहना था, दिमाग फास्ट करना है। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, नहीं तो सवाल तो खत्म ही था ना बना करके। अब बताइए सर अब इसको यदि मिला दिया जाए तो कहाँ जाएगा ये पॉइंट ऐसे हो, थोड़ा ये वाला हिस्सा थोड़ा अलग कलर कर दे हम। चलिए ऐसे करके ये मिला दिए, थोड़ा इस पे लेके चलना है। नहीं अरे यार हाँ अच्छा नहीं इधर से जाएगा ये ऐसे करके मान लो थोड़ा सा यहाँ है इसका, ये हमारा क्या यहाँ कटा है ना ये, तो दोनों कहाँ कट रहा है यहाँ पे ना। इसका समीकरण क्या था हमारा बताओ दोस्तों थोड़ा सा। 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर में 0। तो बस लिख देंगे यहाँ सर अतः x बराबर में कितना माइनस का 2 तथा y बराबर में कितना माइनस का 1। बस आंसर हो गया, मिल गया 5 अंक आपको। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना, बन जाएगा। चलिए नोट कर दो, चलिए फिर आप लोग नोट कीजिए क्या होता। अच्छा चलो ये इतना एक्स तो बहुत ही इजी सवाल है हमारा। अच्छा कई बार तुमको लिख करके ये बोलेगा बताइए दिए गए समीकरण के तुलना कीजिए a1/a2 नॉट इक्वल टू, बताए थे तुलना वाला, उसका पूरा एक क्लासेस डाल दिया, देख लीजिएगा आराम से ना। बताइए तुलना करके बताइए, संगत है तो ग्राफ खींचिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। नहीं बुझा तो कई बार क्या होता है संगत ही नहीं होता वो, नहीं बुझा। अब क्या ग्राफ खींचेंगे, आप बच गए। कहें देगा पापा जी देंगे 5 नंबर, नहीं देगा सरिया नहीं देंगे, क्या सरियाएंगे। अरे उसको मेन था कि 5 अंक क्या कह रहा था, संगत या संगत संगत है ही नहीं, ग्राफ कहां से खींचेंगे, नहीं खींचेंगे तो हो गया 5 नंबर दे दिए। उन्होंने कह रहा संगत है तो खींचिए, नहीं है तो खींचिए, फिर भी 5 ही मिलेगा आपको, काम खत्म है हमारा। ठीक है दोस्त चलो आगे। तो बताइए हम किस में लेते हैं समीकरण, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। तो समीकरण किसमें 1 में चलो x और r कितना हो 0 हो, तो देखो ये तो बहुत इजी है सवाल हमारा क्या। तो x माइनस वाई बराबर कितना 1
तो बताइए एक्स कितना 0 माइनस वाई बराबर 1, क्या बोलो ना रे बच्चों, माइनस वाई बराबर कितना 1, तो इसलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक। फिर बताइए एक्स अभी किसको 0 रख दीजिएगा, वाई के कोई पॉइंट में तो नहीं आ रहा ना, इसमें 0 रखे वाई का निकला, वाई का 0 रखेंगे एक्स का निकलेगा, समझ रहा। तो ऐसा नहीं लग रहा ना सर कहीं 1 2 3 4 रख रहे हैं, कहीं 0 रख रहे हैं, कहीं माइनस रख देते हैं, ये सब सोचने में तकलीफ नहीं हो रहा ना, क्यों रख रहे हैं ऐसा हम, ताकि पॉइंट में नहीं आए। तो तुम बोलोगे सर पॉइंट में आ जाए तो क्या हो जाएगा, हम खींच लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पॉइंट वाला भी घर बना हुआ है ना, समझा। लेकिन सुविधा क्या है तुमको, तुम क्या सोचता है कि पॉइंट में आए या फिर एकदम गुटका मिले, बात खत्म। ये गुटका के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो तुम सोचता नहीं हमको सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उतरते रहिए आराम से पॉइंट को, वो भी आंसर सही आएगा हमारा। बाकी आंसर गलत कैसे आएगा, हल तो पहले करके देख लेते आप ना, बुझा। हाँ लेकिन एक बार चेक करके देख लेना हल, इसका आंसर सही है हल। कैसे हल करना, जो पॉइंट मिलेगा ना वही पॉइंट ऐड करना दोनों समीकरण में, अरे जहां जो कटा है ना वही निकाल के रख देना दोनों समीकरण में, संतुष्ट कर दिया, हो गया। इन्हें दोबारा विलोपन निदेश को हल करेंगे, चेक करेंगे, ऐसा नहीं करना है, समझ रहा दोस्त। हाँ तो बताइए फिर कितना रखेंगे हम, यदि एक्स बराबर वाई बराबर, चलो ठीक है, यदि वाई बराबर कितना हो, यदि वाई बराबर 0 हो तो बताओ क्या है वाई बराबर हमारा, सर 2x प्लस वाई बराबर कितना है 8 है। अच्छा समीकरण 1 का ही चल रहा काम, नहीं चलो, तो x माइनस 0 बराबर कितना 1, अरे वाई के जो 0 रखे, तो बताइए सर कि x का वैल्यू कितना आ गया, सीधा सीधा x का वैल्यू 1 आ गया, बस बॉक्स बना दीजिए इसका आप, कितना आ गया बॉक्स बताइए, ये हो गया x हो गया, ये y, x में 0, y कितना आया -1, y 0, x कितना आया 1, हो गया बॉक्स बनकर तैयार। फिर अब किसमें दोस्त, समीकरण, हाँ समीकरण किसमें 2 में, क्या रखेंगे हम लोग बताइए, 2x प्लस वाई बराबर में कितना है 8, क्या लिखेंगे हम लोग, यदि x बराबर क्या हो 0 हो तो बताइए 2 गुना 0 प्लस कितना y बराबर कितना 8, क्या इधर 2 गुना इधर क्या जाएगा भाग, 2 चौक 8, अभी हो जाता है मामला, समझ रहा है ना घरे यहाँ। चलिए इतना खत्म, तो बताइए वाई बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि खत्म ना हो जाएगा रे, तो वाई बराबर कितना हो गया 8, और बोलिए, हाँ क्योंकि बोलिए क्योंकि 8, अच्छा यदि वाई बराबर कितना हो 0 हो तो बताइए कि 2x प्लस वाई, अच्छा वाई के 0 रखे है ना, वाई 0 बराबर कितना 8, तो बताइए सर कि 2x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 8, तो बताइए कि x बराबर कितना हो जाएगा 8/2, कई बार में जाएगा बताइए, x बराबर कितना हो गया 4, तो बॉक्स बना लीजिए आप, क्या अब तो डब्बा बनाने में भी माहिर हो गया आप, तो डब्बा था ही आप, बताइए x 0 है, y कितना है 8, y कितना रखे हैं, x कितना आया है 4, क्या कोई दिक्कत है, खींच लेते हैं ग्राफ हम, अरे नन्हे मुन्ने कलाकार डब्बा ना है तुम लोग, चलो ठीक है। आइए सर ये हमारा ग्राफ है, x में कितना रे 8 तक, अरे अच्छा डिजिट यदि ज्यादा आ जाए तो क्या करें सर, तो 2 गैप ले लीजिए, नहीं हो सकता है 2 गैप ले सकते हैं, 5 का 10 का, इंटर में आइएगा मैथ लेकर पढ़िएगा 10 का गैप ले लेते हैं, क्योंकि 100 गैप ले लेते हैं कि चलो 100 गैप, खैर उतना नहीं सीखना, एक एक के लेके चलना है, ठीक है, डिजिट कम रख रखना है, पता चला 20 आ गया, उतना अंक बड़ा वाला तुमको देता ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है, हरास लग गया, लग गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किसमें एक्स में ही ना, लीड खर्चा हो गया, बताओ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, माइनस में है कहीं क्या, अच्छा माइनस में है, -1, यहाँ -1 क्या तक ना है, बात खत्म, ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, क्लियर। अब जहां था ही नहीं उसमें क्यों लिखेंगे, तो उससे अच्छा क्या जरूरी थोड़े बीच में ग्राफ खींचेंगे हम, बगल में भी खींच सकते हैं, जो ज्यादा वाला लाइन था उसको ज्यादा कर दिए, समझ में आया, हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, अरे हाँ ये चीजें कर लेना, जब पूरा है नहीं क्यों बीच में लेकर के इधरों -8 तक, इधरों बगल से खींचे, जहां बड़ा था उसको खींच दिया, जहां कम था उसको कम दे करके रहने दिए, बाकी ग्राफ खींच लिए, काय 2 गैप लेने जाएंगे हम, समझ रहे ना, चलो सर बहुत बढ़िया समझ रहा तुम लोग, चलो जी एक्स में 0 रखिए, वाई पे -1 कहाँ आएगा बताइए,
y पे कितना -1 है ना। तो बताइए सर कितना आ गया, बताइए कि सर ये हो गया हमारे पास कितना हो गया 0, -1, फिर कितना दोस्त 1 0, तो x पे 1 0, तो 1 0 ये हो गया। बोलिए इसी को क्या कर लेना हमें, मिला लेना ऐसे करके क्या। अब इसका लाइन ग्राफ खींच लेते हैं, क्या है x - y बराबर कितना है 1 हो गया इतना, तो दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, फिर क्या कह रहा है आप कितना 0 8, तो 0 8 कहाँ यहाँ क्या यहाँ 0,8 दोस्त समझ में आ रहा ना। तभी 0 8 नहीं था, वहां 2 और 3 था, इसीलिए यहां से यहां लिए थे, दोनों को मिलाकर रखेंगे, कैसे कैसे खींच देंगे। तो ये वाला माइंड में सेट नहीं करना है दोस्त कि सर यहाँ लिए खटाक से तो मिला लिए, कहाँ ही खट खट कर कैसे किए आप, है ना। 2 पॉइंट था वहां 0 अलग था, बातें था। हाँ चलो और बताओ सर कितना है हमारा 4 0, तो 4 0 देन होगा। चलो x में 4 y में 0, अब दोनों के क्या कर देना है मिला देना है। तो अब हम क्या करते हैं कि हल करके देख लेते हैं क्या कट रहा है, क्या कहाँ का कट रहा है बताइए। तो x - y बराबर कितना है 1 और 2x + y बराबर कितना 8, बताइए ये कैंसिल हो गया, कुछ करना भी ना पड़ा। तो 2 1 कितना हो जाएगा ये 3, 8 1 कितना हो जाएगा 9, 3 दिया कितना हो गया 9, x और कितना हो गया 3, तो x के जगह 3 रखेंगे तो प्लस क्या जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, अरे एक प्लस था ना रे, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3, प्लस 1 घटेगा तो -2, ये से ये कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया 2, तो y का 2 x का 3, इसका मतलब कहाँ कटना चाहिए x का 3 ना, x का 3 यहाँ पे यहाँ कटेगा क्या। तो आइए सर ये हाँ x का 3 सॉरी x का 3, अच्छा थोड़ा और खिसकालते हैं इस पॉइंट को, हाँ ये आकर के यहाँ कटेगा 2 पे इसका ना, चलो यहाँ कटेगा इसका सीध में नहीं यहाँ पूरा, तो ऐसे करके ये पूरा ऐसा हाँ समझ लेना पूरा सीध में है इसका, बीचों बीच से निकला है, इन्हें ग्राफ से हटा खींचना है। नहीं चलो तुम लोग थोड़ा सा अच्छा बुद्धि वाला है ना, समझना बात को, हाँ ठीक है। ये ऐसे करके पॉइंट लेकर चलना है। तो अब बताइए ये जो दोनों कटा है दोस्त, ये देखिए देखा मेरा बिना ग्राफ का ये देखो एकदम सही कटा है, देखिए क्लियर है बात, कितना पे कटा है हमारा दोस्त, इसका समीकरण लिख दीजिए, कितना समीकरण बताओ। अच्छा 2x + y बराबर 8, वेरी गुड। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 3,2, तो बताओ ये वाला हिस्सा खत्म हो गया। चलो भाई तुम्हारा ऐसे चेक किए थे हाँ तुम सही है या गलत, तो गलत तो नहीं, सही मामला निकल गया हमारा। तो चलो दोस्त ये बताओ x कितना हो जाएगा हमारा, तो लिख देंगे अतः x बराबर कितना हो गया 3 तथा y बराबर कितना हो गया 2, बस दिस इज आंसर। बोलिए कोई तकलीफ है, इतना आराम से तुमको कितना मिल जाएगा 5 अंक मिल जाएगा। तो अब गलती सही तो गोली मारो, डायरेक्ट सवाल बनाते जाते हैं हम फटाफट क्या। एक सवाल और देख लो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सवाल और देख लेते हैं। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, तो अब ये देखिए सर इतना ये सवाल है हमारा, तो सीधा ग्राफ खींचते हम लोग क्या। अब ढेर सारा सवाल पूछा है लेकिन हम कुछ ही सवाल इसमें बताए, कुछ ही क्या लगभग समझो सब बता ही दिया ना, 3 4 सवाल बताए, इसका मतलब क्या बताया सबके सब, इसको बना के लाइएगा आप लोग, बना आंसर बताना फिर कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग भी जो सवाल बताए हैं अच्छे से सीखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी बुक में जो उसको बनाइए, बाकी जो क्वेश्चन बैंक में बचा हुआ है कहाँ से लेकर के हम 24 लिखे 23 लिखे 22 लिखे, अब जो बचा उन सभी सवाल को एक स्लाइड पे लिखो और लिख करके उन सभी सवाल को एक साथ क्या कर लो बना लो, बस तैयार हो गया। पता चला वही सवाल आपको क्या हुआ मिल गया वहां, या उसी टाइप का डिजिट चेंज होगा ना, गणित था डिजिट चेंज कर ही सकता, क्योंकि बड़ी बात नहीं 5 अंक आ जाएगा आपका, ठीक है मिलेगा क्लास में, ठीक है फिर इसका जवाब दीजिए आप बड़ो।